सो है गाइस, तो तुम कैसे हो सर? तो फिर तुम सबका स्वागत है फिर से एक और तड़कते उड़कते रिएक्शंस के अंदर, जो कि मैं देता हूँ, जो कि तुम देखते हो, तुम्हें फिर मजा आता है। उसके बाद तुम करते हो नीचे कमेंट्स कि भैया नोट योर टाइप की वीडियो देखो। देख रहा हूँ मैं आज में नोट योर टाइप की वीडियो, तो लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो, चलते हैं। इतना ही था इतना ही था। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का। देखा किसी की नहीं उठनी। चलो जी लड़ले, आज की बातचीत क्या है तो देखते हैं आज क्या बातचीत है। तो मैंने आज चूज की टाइप्स ऑफ इंडियन कार्टून्स फिट चाइल्डहुड मेमोरीज, मेरी ये बातचीत है। और तुम लोग बाकी नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि तुम्हें अगला रिएक्शन किस पे चाहिए। इस बारी दबा के रिएक्शन आने वाले, पूरा चैनल भर देंगे समझे क्या बातचीत थी। टाइप्स ऑफ इंडियन कार्टून। सो देखो भाई, मेरा भी बचपन कार्टून देख के ही बीता है। डोरेमोन, शिनचैन और साथ में बेन 10, पिका भी किया है। पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूँ। ओए पापे ये देख, अभी रुक, बहुत इंटेंस माहौल चल रहा है इधर। तो तुम नहीं बताओगे मास्क के पीछे कौन है? तो वहाँ पे पापे अपने कार्टून्स के साथ खेल रहा है, और यहाँ पे सुपर हीरोज में यहाँ पे ये क्रिश क्या कर रहा है? क्रिश, और ये होगा सुपरमैन पक्का। और ये कौन है? बबले, तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या करना है? इसकी छाती पे सबसे छोटी वाली चिमटी भर दूं। वो छोटी वाली चिमटी जो उसने दिखाई वो तुम्हें समझ आई? दोबारा दिखाऊंगा, देखना। इसकी छाती पे सबसे छोटी वाली चिमटी भर दूं कि निप्पल मरोड़ दूं? नहीं यार क्या ओए, उसने पकड़ा भी हुआ। अबे वो क्रिश है यार, क्यों उसके मरोड़ रहे हो भाई तुम? हम लोग विलन्स हैं, राक्षस थोड़ी ना। एक काम करो, गोटा फोड़ दो इसका। क्या भाई, नोट योर टाइप तो सीधा ही बोल देता है। और यार वो तोड़ दो इसका गोटा। बढ़िया भाई, बढ़िया बातचीत भाई तेरी। उसने तोड़ भी दिया भाई, बढ़िया। क्रिशु मैं क्रिशु। फैंटास्टिक ना। क्या कर रहा है ये? मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। जब भी मुझे दर्द होता है या अच्छा लगता है, मैं यही करता हूँ। ये मेरा डिफॉल्ट फीचर है। ये सब हरकतें करने से तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है। मैं बचाऊंगा। पापे बचाएगा इसको। क्या वो किसी की बूंद है? क्रिश को बचा दे, पापे की आ रही है। ये गोल दो पीछे होते हैं, थोड़े नीचे होते हैं, पीछे नीचे। ओए ठंड पै गई ओए। पापे तू मेरा हर खिलौना अपनी बूंद में क्यों ले लेता है यार? वो क्रिश वाला खिलौना मैं नया लेके आया था। नोकिया। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो दोस्त, देखो मैं तुम्हारी बूंद से बात कर रहा हूँ, देखो। अरे यार ये क्या? पापे बढ़िया बातचीत है तेरी लड़ले। देखो यहाँ पे नेटवर्क बड़ा ही कम है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। चुप। देखो दोस्त, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय और बचा है, लेकिन क्या प्लीज तुम मेरे बीवी बच्चों को बोल दोगे कि मैं एक शानदार विलन की मौत मरा, ना कि ऐसे कोई अरे गहरे पाजी की पुण्य में जाके। अरे भाई कमाल है यार तू। मेरे खिलौने जिंदा थे। अरे तू छोड़ ना, तू बताने क्या बता रहा था? हाँ, तुझे पता है इस डिवाइस से हम किसी भी कार्टून में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। पापे नहीं पापे। इंडियन कार्टून्स फिट 90s एडिशन। और साथ में मेरा सबसे देखे जाने वाला शो पता कौन सा था? थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स, जो कि आता था सुबह आता था, सुबह 7 बजे के आसपास। एंड उसी टाइम पे मेरा स्कूल होता था, तो मैं फटाफट से उसका थोड़ा बहुत एपिसोड देख के स्कूल जाया करता था, भागा कि पहले थॉमस देखूंगा उसके बाद जाऊंगा स्कूल। मेरा फेवरेट था थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। मैंने ना बचपन में बहुत बेब्लेड खेला है। बस बेब्लेड की जगह मेरे पास वो लट्टू हुआ करता था, और स्टेडियम की जगह कढ़ाई। कार्टून में ना उनके बेब्लेड आपस में खुद जाके लड़ते थे, लेकिन पता नहीं हमारे लट्टुओं में कौन सा भाईचारा होता था, ये साले लड़ाई छोड़कर आपस में सब कुछ करते थे। तो अब मुझे लट्टू के इतने पास बैठकर उसे लड़वाना पड़ रहा है। उधर वो लट्टू घूम रहा है शक्तिमान की स्पीड पे। बच गया। अगर वो लट्टू मेरे सर पे लगता तो मैं तो मर ही जाता। अरे नहीं।
कोई मर गया उससे लट्टू से। मैं मर चुका हूँ। हाँ मैं मर चुका हूँ। लगा था वो लट्टू मेरे सर पर है। बेबलेट वाले शो में ना उनके बेबलेट से एक बीस्ट निकलता था, लेकिन हमारा 5 वाला लट्टू कोई बीस्ट नहीं निकालता था। ये अगर कुछ निकालता था तो वो बच्चों के मुंह से दांत या आंख, और कभी कभी तो चिंगारी भी निकल जाती थी, वो रोड पे जम से फेंक दो तो अब बीस्ट वाला फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू को। देखो हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हग्गापे की बदबू आती रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू और बाबू। ये दोनों बनते थे हमारे बेबलेट के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के दैत्य या तो असुर बनना चाहिए था। खैर, तो ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपने ही किसी गेम में बिजी रहते थे। गोटियां खेल रहे। यो का बादशाह ला मेरे कंचे। ओए वो देख चिड़िया। किधर है चिड़िया? किधर है? वो लेके भाग गया। कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है बाबू ऐसा ही है। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है। वो देखो चिड़िया। किधर है? अरे किधर है चिड़िया? वो ले गया। हमको झूठ बोला। तुम उसको लेके बाबू भागा, तो इसमें इसकी क्या गलती थी? तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? आपको तो पता ही है सर, बाबू ऐसा ही है। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? चिड़िया। अरे रूम में कैसे आएगी? किधर है चिड़िया? अरे मेरी बीवी। तुम्हें तो पता ही है दोस्त, बाबू ऐसा ही। कौन है तू? बाबू ऐसा ही है। सो पॉइंट इज दैट कि उसी के एग्जांपल दिखा रहे हैं कि लाइक मतलब कि बाबू तो ऐसा ही है, तो बाबू कुछ भी कर सकता है। सीरियसली। अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं ही नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो वो जा चुकी है। चलो भाई मुझे तो पता ही था, इससे तो कोई नहीं चला जाता। बैड टीवी, फ्रिज, सब कुछ इसकी वाइफ के बॉयफ्रेंड थे। बढ़िया बढ़िया। हमारे मोहल्ले के लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सॉन्टी भैया, और इनके पास था एक विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल, होगा मौत का खेल। क्या ये वही गया है जहां मैं सोच रहा हूँ? ओके। अरे बाप रे, वो अगर एक बार लट्टू मुंह से छोड़ा और बूम बम। अरे बाप रे, अगर एक बार वो लट्टू सॉन्टी भैया के बुंड में घुसा, फिर तो सॉन्टी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा देते थे। वैसे ये मूव बार बार करने के कारण सॉन्टी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। देखो सॉन्टी, मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं 5 साल का था, मेरा मामा मुझे बड़े बुरे तरीके से छूता था। 5 साल का था तो मामा बड़ी बुरी तरीके से छूता था। मुझे ये लग रहा है कि ये वाली घटना नोटियो टाइप के साथ भी होगी, तभी उसका मामा उसे छूता होगा। रेफरेंसेस भाई आसपास से ही आते हैं, जो कि हमारे आसपास घटित हो रहा होता है। और हाँ, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी गैप आ गया है, अब तुम कभी मां नहीं बन सकते। हाँ मुझे पता है तुम पहले भी नहीं बनने वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस। नहीं है कोई जस्ट नहीं है, ये जस्टिस इन द केस है। मेरी बीवी ने मुझ पे मारपीट का केस किया है। मेरा माँ बनने का सपना ही रह गया। वैसे तुम हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? मेरी माँ बनने का सपना ही रह गया। चलो निकाल। ड्रैगन बॉल जी एनीमे। ड्रैगन बॉल जी भाई, इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है, क्योंकि इसमें हीरो और विलन्स आपस में 6-6 महीने तक नहीं लड़ते। इसके बहुत सारे एपिसोड है भाई, बहुत सारे एपिसोड्स हैं। 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। गोकू फ्रीजा, गोकू फ्रीजा। इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश का निर्माण कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक। इससे तेज तो हमारे इंडियन सीरियल्स चलते हैं यार। इमेजिन अगर एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता। आज साथ निभाना सुपर सैयन में देखिए। गोपी, तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। सो पॉइंट इज दैट कि गोकू की वाइफ गोपी है और वो उसका लैपटॉप धो रही है। अभी गोकू अपना एक्टिवेट हो जाएगा वो भी। गोकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो पर डोरीमोन क्या कर रहा था? गोकू की वाइफ प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे डोरीमोन क्या कर रहा था? डोरीमोन कितना सिग्मा फेस देके गया, ये देखना। धो दिया। गोकू मैं प्रेग्नेंट। वो देखो डोरीमोन की शक्ल देखो। अभी तो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? हाँ हाँ, हमें माँ को बताना चाहिए। माँ, गोकू कहता है हमारे घर पे सीआईडी घुस आई है। हाँ, लेकिन क्यों? गोकू, मुझे तो लगता है उसकी प्रेग्नेंट वाइफ नीचे गिर गई यार। गोपी, माँ वो प्रेग्नेंट थी क्या? कल तो नहीं थी एकदम। वो फिर से डोरीमोन पीछे आ गया कि वो कल तो प्रेग्नेंट नहीं थी, तो डोरीमोन पीछे से क्यों आ रहा है? अरे यार, फिर से देखूंगा मैं ये सीन। गोपी, माँ वो प्रेग्नेंट थी क्या? कल तो नहीं थी एकदम से कैसे? माँ, चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। हाँ हाँ।
गोपी एसीपी पद्दुमन जी, बताइए आप क्यों आए हैं? गोकू मुझे पता चला। ये आवाज काय की है? अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी सीढ़ियों से फेंका रही है। अरे ये डोरेमोन फिर आ गया। हाँ डोरेमोन, क्यों किया तूने उसको प्रेग्नेंट? ये प्रेग्नेंट कब हुई? कल तो नहीं थी। वो तो नहीं पता, लेकिन आप बताइए ना। गोकू, हमें पता चला है कि तुमने अपने लॉकर में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स छुपाए हैं और ये हमें तुम्हारे ही किसी घर वाले से पता चला है। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये सच है। क्या? ये सरासर झूठ है। किसने कहा है आपको? देखो गोकू, मैंने कहा ना मैं उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। तो चल के देख लीजिए लॉकर। आइए अंदर देख लीजिए। ऐसे नहीं गोकू, गेट बंद करो। ठीक है। दया, दरवाजा तोड़ दो। भाई दया का कैमियो बढ़िया है। गेट बंद करके दरवाजा टूटेंगे ना। एसीपी के साथ दरवाजा तोड़ा उसने। तो ये रहे वो पेपर। अरे इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है। सल्लू आई। दया, जरा इस फोटो का स्केच बनवाना तो, आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा है। ये लीजिए सर। ओह, ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो, ये आदमी यही है। फाइनली बीवी पड़ गई उसके नीचे। बच्चा भी हो गया। अरे वो कल ही तो प्रेग्नेंट हुई थी डोरेमोन ने कर। ओ यार क्या। इस कार्यक्रम को रोककर हम ये भी मैंने बहुत देखा है ये शो। आपके लिए लाए हैं। करेज। बचपन के दिन याद आ गए भैया। कौन सा बचपन? पिछले जन्म में देखता था क्या? करेज द कावली डॉग को बेस्ट ना उसके विलन्स ने बनाया था, जिसमें मेरा फेवरेट विलन था पत्थर लौटा। हाँ, ये वाला एपिसोड सबसे ज्यादा फेमस था। पत्थर लौटा दो। जैसे ही इसे इसका पत्थर मिल जाता है तो ये भी वापस चला जाता है। लेकिन ये मेरा फेवरेट एपिसोड था। पत्थर लौटा दो, पत्थर। अब इसके मुंह पे मारो यार। पत्थर लौटा दो। ये बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा है। वो भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं। मेरी पथरी निकला दो। पत्थर। क्या रेफरेंस था यार। पथरी निकलवा दो। पत्थर ना मिलने की वजह से पत्थर लौटा दो डिप्रेशन में चला गया और अब उसे डॉक्टर हग्गड़ पदास लेंडर से थेरेपी लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेशेंट। अरे बूब द बुलडोजर। इसने कुछ बोला है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा वो। बॉब द बिल्डर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अजी वो क्या है कि हम करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। अरे यार, इसलिए मुझे नोटियो टाइप पसंद है। मतलब यार कितने 18+ रेफरेंसेस है यार। डबल मीनिंग बात है। लुली बुली गुजी बुजी ओटी थी। लेकिन क्या? जी हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हैं? जी, वो एक दिन रात। भूत। अंकल, क्या आपको मेरी मम्मी कहीं नजर आ रही है? ए बेटा, ये मेंस बाथरूम है, उधर जाओ। वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है? मुझे तो देखी नहीं रही। एक चनकट मारूंगा, अभी पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे ही। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी। मैं तभी सोचू कि मुझे ये कहीं तो दिखे दिखे लग रही है। तो ये थी डोरा दी एक्सप्लोरर। मैंने ये भी देखा है बचपन में। डोरा एंड इसका एक भाई भी होता था, डिएगो। डोरा एंड डिएगो, ये दो नाम भी मुझे याद है। डोरा एंड डिएगो। ओह, और देखो वो पीछे भूतनी, उसे भी देख लो। तेरे पीछे मम्मी। नहीं है। ये तो जंपस्केयर देने वाला नहीं था। हैं? अबे हॉरर हो गया है तो। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं। हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब, मुझे अपनी माँ के लिए गोलियां खरीदना था। आजकल गोलियां ना खाने की वजह से वो अपना आपा खो देती है। कल रात में तो उन्होंने एक विंड मिल मारा और मेरी बीवी के साथ WWE खेलने लग गई। शुरू में तो मुझे भी मजा आ रहा था, लेकिन फिर मेरी बीवी की गर्दन टूट गई। सुन के बुरा लगा। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? मेरे बाथरूम का कमोड ठीक कर दो बॉब। मैं वो वेस्टर्न सीट पर इंडियन स्टाइल से भागने की कोशिश कर रहा था। वो ये मैंने तो नहीं किया, बट पॉइंट इज दैट कि मैंने रील्स में देख के ऐसे मैंने कोशिश की थी कि कैसा फील होता है, तो सिर्फ इतना किया था। लेकिन मैंने कभी किया नहीं ऐसे, सिर्फ कोशिश की थी। वो सीट ही उखड़ गई। बॉब द बिल्डर करके दिखाई। करना पड़ेगा बॉब, करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्लश कर देना। मैं फिर से भूल गया।
नेक्स्ट। अरे ये तो वो पत्थर लौटा दो। ये क्यों आ गया इसके पास? पत्थर लौटा दो। आओ आओ, पत्थर लौटा। अब बस करो, पत्थर लौटा दो। तुम एक काम करो, ये ईंट रखो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। पत्थर पे अटका पड़ा है वो। पापे, ये कहाँ गए? ये Ben 10! ये तो सेम टू सेम मैंने भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक गेम पोस्ट किया था एंड उसके अंदर मैंने दिखाया कि अपनी सैमसंग अल्ट्रा वॉच एंड उसके अंदर मैंने भी सेम ये सब ऐसे किया था। बहुत ही कूल चीज थी वो। टार्ज़न द वंडर कार। अब यहाँ पे टार्ज़न द वंडर कार ओमनीट्रिक्स पे टार्ज़न द वंडर कार बनेगा, ये देखते हैं। ने पुनीत सुपरस्टार। नहीं, ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर विलन्स में जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो। ये बेंटन वाला है। मोदी जी। नहीं, ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है। मोदी जी ओवर पावर्ड एलियन है। तेरी क्या वो भाई ये क्या बोल गया ये? और तुम इसका फेस भी देखो क्या कैसा भाई बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी और लाइक मतलब कि सेम लाइक वैसा ही बनाने की कोशिश की गई है लेकिन कार्टून टाइप पे। बढ़िया। मोदी जी ओवर पावर्ड एलियन है। बातचीत। बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। माय गॉड यार, भाई क्या खतरनाक रेफरेंसेस पे रेफरेंसेस। शाकला का बुम बुम की पेंसिल। नहीं, विमल अजय देवगन। हाँ, ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आइला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी। अब देख विमल स्पेशल। अरे नहीं, ये खा गया उसको। सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। ओ, पिट गया। साले का चीज है तू। तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे कुछ अल्टीमेट अल्टीमेट धुबा केसरी। बोलो सुबह केसरी। ओ भैंस की। तुम में सब कौन आ रहा है? रामदेव बाबा। अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा। जा तू, जा। जाना पड़ेगा तुझे। जा जल्दी जा। जादू। कपाल भाती। उसका लट्टू तोड़ दिया। रामदेव ने उसका लट्टू तोड़ दिया भाई। वो ये अब मेरा हुआ। फ्यूज उड़ा दिया। अल्टीमेट रामदेव बाबा। मार डाला। किधर जा रहा है नीले नेवले? अरे भाई नीला नेवला खतरनाक। मुझे मारने के बाद तेरा मुरब्बा बना के बेचूंगा। जा मेरे वायर। शॉर्ट सर्किट। बूम। वो डॉक्टर एनिमो भाग गया। जादू की बलि चढ़वा के भाग गया वो। इनके डर से एनिमो कहीं दूर भाग गया। क्या एनिमो अगले एपिसोड में वापस आएगा? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मम्मी एक ठंडा कोला लाना तो। भाई मजेदार थी, एक नंबर की थी। और तुम देखो कि भाई इस पे पूरे 32 मिलियन व्यूज थे और साथ में 1 मिलियन लाइक। एक नंबर थी लड़ले, मजा आ गया, किसी की नहीं होती भाई। चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। बता देना भाई तुम कमेंट्स में कि अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए लड़ले। बातचीत तुम्हारी भी तो है कुछ ना कुछ। तो आज के लिए इतना रखते हैं। पसंद आए तो लाइक मारो, शेयर मारो, कमेंट मारो, सब्सक्राइब मारो, किसी की नहीं उठते लड़ले। और अबे कहाँ गई कुर्सी मेरी? ज्यादा पीछे चली गई थी बेशरम सी। कोई बात नहीं, इतना रखता है। बाकी तुम्हें पसंद आया, तुम्हें जो करना है तुम्हें करो भाई। ठीक है, मिलता हूँ। सो बाय बाय। तेरा भाई बेटे बहुत तेज बाय बाय। किसी की नहीं होती। हाँ, मिलेंगे फिर कभी ना कभी। ऐसे ही तुम्हें किसी न किसी मोड पे मैं मिलूंगा, तड़कता हुआ, भड़कता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ। कुछ ऐड करता रहूंगा मैं टाइम के साथ साथ। ये वाली बातचीत भी है थोड़ी थोड़ी। लला 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 लला।